सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो जोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में है उसको डिस्कस करेंगे। एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज़ दैट इज़ वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट। तो इसमें ये जो पावर प्रोजेक्ट है इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, दूसरा जो पॉइंट आपका आता है व्हाट इज़ लाइक वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेती रिवर। इस रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स वो डिस्कस करेंगे। और ये जो वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट है इन जनरल, इसके लोकेशन और इसका जो जोग्राफिकल आस्पेक्ट है वो डिस्कस करेंगे। इस पर कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जैसे अगर आप देखोगे ये आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ है। इंटरनेशनल आस्पेक्ट में इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट का जोग्राफिकल आस्पेक्ट है दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर प्रश्न आपका प्रीलिम्स का फ्रेम हो सकता है। देखो अभी हाल में ही ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने विज़िट किया था कुछ समय पहले लुम्बिनी को। इस रीजन को मतलब लुम्बिनी जो कि नेपाल के अंदर लोकेटेड है उसको विज़िट किया गया था। और ये जगह जो विज़िट की गई थी इसका जो पर्पस था वो था कि 2566 वी कैन से जो बुद्धा जयंती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने विज़िट किया। और ये चीज़ भी कंसिडर की जो लॉर्ड बुद्धा है उनका जो बर्थ प्लेस है उसको लुम्बिनी को कंसिडर करना चाहिए। और कई सारे जो फिर प्रयास किए जा सकें नेपाल के अंदर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, नेपाल की इकोनॉमिक इन्हांसमेंट के लिए, अगर वो रीजन पॉइंट अगर उसमें क्लैरिटी आपकी रहती है। इसी दौरान नेपाल ने इंडिया को इन्वॉल्व किया या इनवाइट किया कि वो इन्वेस्ट करें वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट पे, इस पे आके इन्वेस्ट करें। अब ये प्रोजेक्ट यूनिक भी है। यूनिक क्यों है? वाई? एक तो इसका आपको पहले लोकेशन पता होना चाहिए, लेकिन ये पहले यूनिक क्यों है? ये प्रोजेक्ट 2012 से लेके 2018 तक ये प्रोजेक्ट किसके पास था? ये चाइना के पास था। चाइना ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ा और इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को ऑप्ट किया। मतलब इस प्रोजेक्ट को जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग लगभग अब इंडिया के द्वारा हैंडल आपकी की जाएगी। इसका लोकेशन क्या है? जैसे ये आपका उत्तराखंड का इलाका है, ये आपका नेपाल का इलाका है, इसके नीचे का उत्तर प्रदेश का इलाका है, और यहाँ पे वेस्ट सेती डैम ये लोकेटेड है। यहाँ पे आपकी सेती रिवर है और इधर जो है करनाली रिवर है। तो एक जो फैक्ट आपको याद रखना है कि सेती रिवर करनाली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यही करनाली रिवर बाद में जैसे घाघरा भी हम कहते हैं, तो ये रिवर ऐसे करके नीचे जाती है और फर्दर जाके आगे मिलती है। ये इंडिया में भी ये रिवर आपकी जाती है। तो नेपाल से ओरिजिनेट होके ये जो करनाली रिवर है, इसी करनाली रिवर में सेती रिवर यहाँ पे जुड़ती है नेपाल में, और फर्दर फिर इंडिया में जाके ये आगे रिवर से मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है जिसे हम वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, इसका लोकेशन नेपाल के वेस्टर्न साइड के अंदर लोकेटेड है। उत्तराखंड के क्लोज ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका लोकेटेड है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो साइज़ है दैट इज़ अराउंड 750 मेगावाट। इसकी साइज़ लगभग 750 मेगावाट है और सेती रिवर के अंदर वेस्टर्न एरिया के अंदर ये लोकेटेड है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे ये ऐसा पावर प्रोजेक्ट है, ये इस प्रकार का यूनिक पावर प्रोजेक्ट है कि मॉनसून के टाइम पे, जब मॉनसून है तो मॉनसून के टाइम पे जब बारिश होगी तो बारिश का जो पानी है इस पावर प्रोजेक्ट पे इकट्ठा होता चला जाएगा। जब पावर प्रोजेक्ट में पानी लगातार आपका इकट्ठा होता चला जाएगा तो इसी पानी का इस्तेमाल किया जाएगा आपका पावर जनरेट करने के लिए। कब पावर जनरेट करने के लिए? क्योंकि मानसून का पानी हमेशा तो नहीं रहेगा, तो पावर जो जनरेट किया जाएगा दैट विल बी ड्यूरिंग पीक आवर्स। जैसे कई ऐसा समय होता है जब लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत बहुत अधिक होती है और उस समय पावर का प्रोडक्शन किया जाएगा, या फिर पहले से जो पावर प्रोड्यूस्ड रहेगा उसका इस्तेमाल पीक आवर्स के अंदर दिन के समय जब भी जो इलेक्ट्रिसिटी उसका कंजम्पशन हायर होता है उस समय उस पावर का इस्तेमाल आपका किया जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि इंडिया बहुत सारे प्रयास क्या कर रहा है एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्वालिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे इम्प्रूव किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, उस पर आपका कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो फोकस किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। और इंडिया कई ऐसे देश है जिनके साथ अपने जो हाइड्रो डिप्लोमेसी है उस हाइड्रो डिप्लोमेसी को प्रमोट कर रहा है। भूटान के साथ हम हाइड्रो डिप्लोमेसी मतलब जो आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमें देते हैं या फिर खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और हमें बेचते हैं, हम उनको पैसा देंगे और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो भूटान के साथ हमारा ये रिश्ता बहुत अच्छा है हाइड्रो डिप्लोमेसी के कंटेक्स्ट में। लेकिन नेपाल
की अगर बात करें तो नेपाल के साथ उस प्रकार का जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कई सारी महाकाली और इन सबसे रिलेटेड ट्रीटी साइंड है, लेकिन फिर भी कई सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो कि हेल्प करेगा कि कैसे हाइड्रो पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है या पावर एज अ सोर्स एक एरिना बन सकता है इंडिया नेपाल रिलेशन को अच्छा करने के लिए। और इंडिया में भी पॉपुलेशन इतनी अधिक है, इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है, चीज़ें क्योंकि डिजिटलाइज हो रही हैं, लोग जो है एनर्जी को एक्सेस या इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेस कंटिन्यूस बेसिस में करना चाहते हैं। बहुत सारी जो सरकारों की सर्विसेज है उसको जो है उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आपकी ज़रूरत होती है। तो इंडिया को भी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी अधिक नीड है और उस कंटेक्स्ट में ये जो पावर प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा और पावर एक कॉमन एरिना बन सकता है जहाँ पे इंडिया और नेपाल का रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। अगर सेती रिवर की बात करें, यहाँ पे ये जो रिवर है, अब ये जो रिवर है ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है? जो स्नो फील्ड ग्लेशियर्स आपके हैं इस इलाके में, और यहाँ पे ही एक माउंटेन है जैसे हिमालयन रीजन है, इसी के नीचे दो पीक्स रहते हैं जिसका नाम है, एक का नाम एपी है और दूसरा का नाम नाम्पा है। ये दो पीक्स एपी और नाम्पा यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जो पीक्स प्रेजेंट है मेल हिमालयन रीजन पे, वहीं से सेती रिवर आपके ओरिजिनेट होती है स्नो और इन सब की मेल्टिंग की वजह से, और फिर यही रिवर आगे जाती है और करनाली रिवर को जाके ये आपका ज्वाइन करती है। मतलब जो सेती रिवर है, सेती रिवर इज़ बेसिकली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ करनाली रिवर। सो एरिया इज़ नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ द बॉर्डर। ये एक यूनिक है क्योंकि जहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, इधर आपका तिब्बत हो गया, इधर इंडिया हो गया, इधर आपका नेपाल हो गया, तो एक ट्राई जंक्शन पॉइंट में आपका लोकेटेड करनाली या घाघरा रिवर हम इसको कह सकते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये भी है कि जो ये आपकी रिवर है ये एक जॉर्ज सा बनाती है अक्रॉस द महाभारत रेंज। जो ये है जॉर्ज भी बनाती है अक्रॉस द महाभारत रेंज, जो कि इसी इलाके में आपका लोकेटेड है। तो ये फैक्ट्स आपके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब देखो क्वेश्चन देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट। इट इज़ अ प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन द करनाली रिवर। तो बेसिकली करनाली रिवर इनडायरेक्टली आप सही मान सकते हो, लेकिन एक जो क्लियर आंसर वो क्या है कि ये सेती रिवर के ऊपर है, इट्स नॉट करनाली रिवर। लोकेटेड इन द फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन ऑफ द नेपाल। तो नेपाल के वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है, ये वेस्टर्न रीजन के अंदर ये लोकेटेड है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इंडिया विल बी टेकिंग ओवर एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नियरली 4 years आफ्टर चाइना विड्रॉ फ्रॉम इट। चाइना ने इसको विड्रॉ कर लिया, 2 साल लगभग बीत गए, 6 साल तक ये लोग इंगेज रहे, चाइना यहाँ पे इन्वॉल्व भी रहा 2012 से 2018 तक। अब इंडिया इस पर इन्वॉल्व होना चाहता है क्योंकि उस टाइम के दौरान जो कम्युनिस्ट वी कैन से जो एक विचारधारा है उसकी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेजेंस नेपाल के अंदर था, और जो आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी चाइना और नेपाल के बीच में था, इसकी वजह से नेपाल और चाइना काफ़ी क्लोज आपके आ रहे थे। बहुत से जो प्रोजेक्ट नेपाल के अंदर थे वो प्रोजेक्ट आपके चाइना को दिए जा रहे थे। सो अब क्योंकि जो नई सरकार है वो चाह रही है कि इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो, और इस कंटेक्स्ट में ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो है ये बन जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। उसके अलावा देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, और ये जो स्टेटमेंट अगर देखा जाए कि इट इज़ अ प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन द करनाली रिवर, तो ये इनकरेक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज सेती दूसरी रिवर ऑल दो करनाली से आके मिलती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर दैट इज़ 2 and 3। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हो। करंट अफेयर्स का जो कोर्स है जो कि जुलाई 2 से स्टार्ट हो रहा है, और इस कोर्स के अंदर आपकी 11:30 बजे क्लास होगी। कई सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। हिंदू का है, पीआईबी का है, हिंदू के अंदर एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज़ है, डाउन टू अर्थ है, पीआईबी है, physics.org है, लेटेस्ट रिसर्च। तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, मेंस के जो आपके आंसर राइटिंग, हर चीज़ इसमें कवर्ड है। तो कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है जो कि डेली बेसिस में आएगा। तो वीक में 5 क्लासेस होंगी, और क्लास के अंदर ही आप अपने जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIVE। अनअकैडमी से अगर आप अभी जुड़ते हैं, तो जैसे आप 12 months, 18 months, 24 months इसका लेते हैं और अभी जुड़ते हैं, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा बाय यूजिंग द कोड दैट इज़ SPLIVE। अब इसमें सिर्फ आप मेरा कोर्स ही नहीं, सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज जो हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो अमाउंट है इसमें आप सिर्फ करंट अफेयर्स पूरे साल के लिए नहीं, जो मेरा कोर्स है, इसके अलावा एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल है, दूसरे ऑप्शनल हैं, दूसरे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक आप
एक तरीके से आप एक मोमेंटम के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अनअकैडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपको जो करंट अफेयर्स का कोर्स है उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ करंट अफेयर्स का कोर्स ही नहीं, सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।